हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल जहां हम पढ़ते हैं क्लास 8 का यूपी बोर्ड का सिलेबस, जिसमें आज हम हिंदी का सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है काकी। पहले आज हम स्टोरी समझेंगे कि इस कहानी में क्या था, कैसे था, क्या कहानी थी। उसके बाद इनकी छोटी सी जीवनी है वो सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत कहानी का अबोध बालक का अपनी माँ के प्रति गहरा प्रेम है। इस पूरी कहानी में देखेंगे आप कि इसमें एक छोटा सा बच्चा है जो अपनी माँ को खो देता है कम उम्र में। उसे पता ही नहीं होता है कि राम के घर जाने का अर्थ क्या होता है, कि वो स्वर्गवासी हो चुकी हैं। तो वो उनको लाने के लिए जो अबोध प्रयास करता है, छोटे छोटे बचपने में कोशिश करता है कि उसकी माँ वापस आ जाए। ये पूरी कहानी उसके ऊपर लिखी गई। राम शरण। उस दिन सवेरे सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा क्या देखा, घर में कोहराम मचा हुआ है। कोहराम कैसे? अगर किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके घर हंसी मजाक की आवाज़ें तो आएंगी नहीं, कोई रोएगा, कोई विलाप करेगा। तो इसी तरीके का माहौल था। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है। जब कोई की डेथ हो जाती है, कोई की मृत्यु हो जाती है, तब आपने देखा होगा ना कि उनको सफ़ेद कपड़ा ओढ़ाया जाता है, अंतिम यात्रा के लिए ले जाते हैं, ज़मीन पर लिटा के रखते हैं और घर पर सब लोग उसे घेर कर बड़े करुणा स्वर में विलाप कर रहे हैं। सब लोग, उस वक्त कोई गुस्सा या कुछ नहीं होता, बस लोगों को लगता है कैसे भी ये व्यक्ति उठ जाए, पर ऐसा संभव तो नहीं है। लोग जब अपनी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे, जब लोग उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे, तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। आपने देखा है बड़े लोग भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाते कि हमारे किसी प्रियजन को ले जाया जा रहा है, और यहाँ तो बात माँ की है। और एक बच्चे के लिए उसकी माँ कितनी इम्पोर्टेंट होती है वो हम सब अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे हम घर में आते हैं ना, पहला शब्द कहाँ होता है? मम्मी कहाँ है? मम्मी ना दिखाई दे, मम्मी ये, मम्मी वो, पूरी दुनिया जहान की बातें करते हैं। लोगों से हाथ छुटाकर वह अपनी माँ के ऊपर जा गिरा। बोला, काफ़ी सो रही हो इस तरह। क्या बोला? माँ के ऊपर जाके गिरा, बोला काकी सो रही हो इस तरह। उठाकर कहा, ले जा रहे हो, मैं ना ले जाने दूंगा। जब उन्हें अंतिम यात्रा के लिए ले जा रहे थे तब वो कह रहा कि मैं इन्हें ले जाने नहीं दूंगा। लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे उठाया और काकी कौन थी? उसकी माँ के अग्नि संस्कार में वह ना जा सका। दासी राम राम करके उसके संभालने लगी, मतलब उसे अंतिम संस्कार में भी ले जाया नहीं गया, और दासी राम राम का नाम लेते लेते उसे संभाल रही थी। संभालना तो पड़ेगा, छोटा बच्चा है। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी माँ कहाँ गई है, मामा के घर गई है। परंतु कितने दिन ये बात छुपी रहेगी? मामा के घर मम्मी कितने दिन रहेंगी? 1 दिन रहेंगी, 2 दिन रहेंगी? उसी तरह इनसे भी नहीं छुपी, परंतु वह बात उससे छिपी ना रही, उससे बात छिपी नहीं रह सकी। काकी और कहाँ नहीं, ऊपर राम के घर गई हैं। उसे क्या लगने लगा कि काकी कहीं और नहीं गई है, राम जी के घर गए। घर में आसपास लोग बात करते हैं, बच्चा सुन लेता है। काकी के लिए क्या? काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसका रुदन जो धीरे धीरे शांत हो गया। इंसान कितने दिन रो सकता है? 1 दिन रोएगा, 2 दिन रोएगा, धीरे धीरे इंसान का रोना कम हो जाता है। परंतु शोक शांत ना हुआ। इंसान के अंदर जो ठहर जाता है ना, वो निकालना सबसे मुश्किल होता है। शोक शांत ना हो सका। वह प्राय अकेले बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता था। एक दिन ऊपर से एक पतंग उड़ी देखी। ना जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। क्या हो गया? वो खुश हो गया। क्यों? पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। पत्नी की मृत्यु हो गई थी तो वो बहुत दुखी रहते थे। उनके पिता का नाम क्या था? विश्वेश्वर। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत अनमने से रहते थे। अच्छा मंगा दूंगा के उदास भाव से और कहीं चले गए। श्यामू पतंग
के लिए बहुत उत्कंठित था। उसे पतंग जल्द से जल्द चाहिए थी। आगे आपको पता चलेगा उसे पतंग क्यों चाहिए थी। ठीक है, पतंग के लिए वह उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा को किसी तरह न रोक सका। जहाँ खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था, इधर उधर देखकर उसके पास स्टूल सरकाकर वो उसके ऊपर चढ़कर कोट की जेब टटोली। किस लिए? पैसे के लिए, कि पैसे निकालेंगे। अब उनके पिताजी ने बोल दिया हाँ मंगा दूंगा, दिलवा दूंगा, पर कब उसे ये नहीं पता था। उन्हें क्या थी? जल्दी थी कि जल्द से जल्द पैसे मिले, वो पतंग लेकर आए। एक चवन्नी पाकर वह तुरंत वहाँ से भाग गए। चवन्नी उस टाइम में बहुत जैसे आज के ज़माने में 1, 2, 5 रुपए इम्पोर्टेंट होते हैं, वैसे चवन्नी होती थी उस समय पे। काफ़ी पुराने टाइम की कहानी है ये। ठीक है, एक चवन्नी पाकर वह तुरंत वहाँ से भाग गए। पैसे निकाले, बस भागो पापा ना देख लें कहीं हमारे। सुखिया दासी का लड़का भोला शामू साथी था। शामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और धागा, धागा यानी डोर मंगा देना। और देखो अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। अगर किसी ने जान लिया तो पिताजी को पता चल जाएगा क्या कर रहे हैं उनके बेटे। बस पतंग आई। एक अंधेरे घर में उसे डोर बांधी जाने लगी। शामू ने धीरे से कहा, बोला किसी से ना कहो तो एक बात कहूँ। अब जब साथी के साथ काम कर रहे हैं तो उसे बताना भी तो पड़ेगा क्या काम है, किस लिए ये डोर लाई जा रही है। तो बस उन्हें भी बताना पड़ा। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से ना कहूँगा। शामू ने रहस्य खोला, मैं उस पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूँगा। मतलब जो पतंग है उसे कहाँ भेजूँगा? राम के यहाँ भेजूँगा। उसे पकड़कर काकी नीचे उतर आएंगे। उन्हें लग रहा था ये सीढ़ियों का काम करेगी राम के यहाँ पर। ऐसे काकी इससे उतर के नीचे की तरफ आ जाएंगी उनके पास वापस, क्योंकि लोगों ने क्या बोला था, राम के यहाँ गई हैं। एक छोटा बच्चा, आप एक छोटे बच्चे से क्या उम्मीद कर रहे हैं? वो ये सारी बातें समझ पाएगा? नहीं। आप भी जब उस एज में होंगे ना, आपको भी नहीं समझ में आएगी। ठीक है, चलिए। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से ना कहूँगा। शामू ने रहस्य खोला, मैं पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूँगा। इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को लिखना पढ़ना नहीं आता ना। भोला शामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी सोची, परंतु कठिनाई है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसे टूट जाने का डर है। अब भाई आपको ऊपर चढ़ना है, ठीक है, पर चढ़ोगे कैसे? डोर तो पतली है पतंग वाली। अब वो थोड़ा समझदार था, थोड़ा बड़ा था, तो उसने कहा इस डोर को पकड़ के नहीं उतर पाएंगी, डोर होनी चाहिए मोटी। बच्चे की कहानी है ये, आप बच्चे के पर्सपेक्टिव से सोचें, कोई बड़े की नहीं। अरे ऐसी बातें ऐसे कैसे सोच सकते हैं? आप बच्चे का पर्सपेक्टिव सोच के सोचेंगे ना तो बहुत अबोध कहानी लगेगी आपको। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह बात लाख रुपए की सुझाई गई, परंतु कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। उसके लिए पैसे चाहिए। उसने तो वैसे ही 25 पैसे चुराए थे। पर पास में दाम नहीं है, और घर के जो आदमी है उसकी काकी को बिना दया मया के जलाया जा चुका है। क्या कर चुका है? उसे लग रहा था कि घर में तो कोई है नहीं जो उसे पैसे देने वाला, पास में दाम भी नहीं है, नहीं, और घर के जो आदमी थे उसकी काकी को बिना दया माया के जलाए। उसे ये लग रहा था कि ये लोग बहुत बुरे हैं, ये लोग मुझे पैसे नहीं देंगे, क्योंकि ये तो मेरी काकी को यही लोग तो जला के आए हैं। अगर इन लोगों को इतनी मुझसे प्रेम होता तो ये जला के थोड़ी आते। तो मैं इनसे तो पैसे मांग नहीं सकता। वे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उस दिन शामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। क्या नहीं आई? उन्हें नींद ही नहीं आई कि अरे अब मैं इसके लिए पैसे कहाँ से लाऊं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले दिन की तकरीब से दूसरे ना फिर उसे पिता के कोट से 1 रुपया निकालना पड़ा। ले जाकर भोला को दे दिया। देखो भोला, किसी को मालूम न होने देना। अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दें। रस्सी
छोटी पड़ेगी। जवाहरिया भैया से है, मैं एक कागज़ पर काकी लिखवा लूँगा, नाम लिखा रहेगा, पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुँच जाएगी। एक बच्चे का मानना है कि अगर उसने अपनी माँ का नाम काकी लिखवा दिया तो क्या, जिसके नाम की पतंग है उसी के पास तो जाएगी। और बस काकी देखेंगी कि ये मेरा ही नाम लिखा हुआ है, फट्ट से उसे पकड़ के नीचे आ जाएंगी। चलिए आगे करते हैं। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात उस रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर शुभ कार्य में विघ्न की तरह वहां घुस आए। जब कोई काम कर रहे होते हैं, अब 2 बच्चे कर रहे हैं अपनी माता को लाने की कोशिश, तो भाई कोई आ जाएगा तो विघ्न ही तो माना जाएगा। भोला और श्यामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोर्ट से रुपया निकाला है। अब हमारे पिताजी को, हमारी माताजी को पता चल जाए कि हमने उनके पैसे निकाले हैं, चाहे 1 रुपया हो, 25 पैसे हो, चाहे अठन्नी चवन्नी कुछ भी हो, चोरी चोरी होती है, चाहे 1 रुपये की हो, चाहे 2 रुपये की हो। पर उसने वो अपने फ़ायदे के लिए नहीं लिया था, वो तो अपनी माता को बाहर नीचे लाना चाहता था। उसने अपने पापा से बोला, पापा ने सुनी नहीं। उसे ये लगा ये लोग तो जला हैं, ये कहीं नहीं मेरी सुनेंगे, तो बस उसने यही सोचा। भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया। डांट पड़ने के बाद बच्चे जैसे देखा है ना, आप और आपके भाई होंगे या आपकी बहन होंगी, मम्मी किसी एक को डांट दें, नहीं बता रहा है, बस सब उगल दिया जाता। भाई ने ये कहा था, मम्मी दीदी ने ये कही थी, मैंने नहीं करा, दीदी ने सब किया है, भाई ने सब किया है, हम सब बोल देते हैं। भोला श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए कोर्ट से पैसे निकाले हैं। विश्वेश्वर ने श्यामू को तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीखकर जेल जाएगा, अच्छा तुझे आज अच्छी तरह बताता हूँ। कहकर कई तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ दी। अब रस्सियों की ओर, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई हैं। कहते हैं इसे पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से लाएंगे, मतलब उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धित होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पर कागज पर लिखा था काकी। जो कागज चिपकाया था उस पर क्या लिखा था? काकी लिखा हुआ था। एक पिता को ये पता चलेगा कि उसका बच्चा ऐसे सोच रहा है तो वो तो होगा ही ना हतबुद्धित। तो बस यही कहानी है। चलिए इनकी जीवन परिचय देख लेते हैं। किसका? सियाराम शरण गुप्त का। उससे पहले मैं ये एक बार कहानी आपको संक्षिप्त में समझा देती हूँ। क्या था? काकी नाम की कहानी में क्या, एक बच्चे की कहानी है जिसमें श्यामू है। तो श्यामू की माताजी, एक दिन वो सुबह उठता है, देखता है कि उसकी माताजी का स्वर्गवास हो चुका है, पर उसे समझ में नहीं आता ये क्या हुआ है। उसकी मम्मी ज़मीन पर लेटी है, उसे लग रहा है सो रही हैं। लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं, पर लोग उसे बताते हैं कि उसकी माँ, जो काकी है, माँ है, वो कहाँ गई हैं? राम जी के घर गई हैं। अब 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन वो आस पास बातें भी सुन रहा है। उसे पता चल गया मामा के घर नहीं गई हैं, राम जी के घर गई हैं। वो रोना तो शांत कर देता है, पर वो अंदर से कुंठित होता है, वो अंदर से दुखी होता है, डिप्रेस्ड होता है। तो उसे फिर एक दिन पतंग उसके ऊपर आके गिरती है, तो उसे लगता है ये पतंग मेरे ऊपर आके गिरी है, तो ऐसे तो अगर मैं पतंग आसमान में उड़ाऊंगा, मेरी काकी के पास पतंग पहुंच जाएगी, वो पतंग को पकड़ कर नीचे आ जाएंगी। पर अब पतंग के लिए पैसे चाहिए, पतंग और धागा चाहिए, पैसे चाहिए। पैसे कहाँ से आए? उसने अपने पापा को बोला कि मुझे पतंग ला दो। उसके पापा परेशान थे, उनकी बीवी ख़त्म हो चुकी है, वो थोड़ी इतना शांत हो सकते हैं, तो उन्होंने बोल दिया हाँ मंगा दूंगा, पर मंगाई नहीं। उसने क्या किया, अपने पापा के कोट से पैसे निकाल लिए। पहले निकाले 25 पैसे, फिर मंगा ली। फिर उसने भोला भैया थे, उसके यहाँ पे काम करते थे, दासी के बेटे थे, उनको दिए पैसे, तो उनसे मंगा ली। उसके बाद उसने बताया कि भोला भैया मैं आपको एक बात बताता हूँ, किसी को बोलना मत, कि मैं इससे ना काकी को नीचे लेकर आऊँगा राम जी के घर से। ये लोग तो जला आए हैं मेरी काकी को, मैं इनसे पैसे नहीं मांग सकता। तो भोला ने बोला, वो ज़्यादा समझदार था, उसने बोला ये तो धागा पतला सा, इससे तो ये टूट जाएगा, काकी नीचे नहीं आ पाएंगी। तो उसने कहा, फिर उसने बोला रस्सी होनी चाहिए। तो उसने रस्सी के लिए 1 रुपया चुराया। फिर मंगाया गया धागा, रस्सी और पतंग। फिर उसे बांध रहे थे जब तक उनके पिताजी आ गए, विश्वेश्वर जी। उन्होंने कहा तूने चोरी सीख ली है, जेल जाएगा। जब और मारा, दे तमाचे। भोला ने सब उगल दिया कि क्यों इन्होंने चोरी की थी।
उसके बाद जब उन्होंने काकी लिखा हुआ देखा, वो हतबोदित हो गए। वो कह रहे मेरा बच्चा ऐसे कर सकता है, मतलब इतना सोच रहा है, वो इतना डिप्रेस है अपनी माँ के लिए। बस कहानी में इतना ही था। आपको आई होप कहानी समझ में आ गई होगी। चलिए सिया शरण गुप्त जी की जीवनी सुन लेते हैं। सिया शरण गुप्त जन्म कब हुआ था? 4 सितंबर 1895 में। कहाँ हुआ था? चिरगांव। चिरगांव कहाँ है? झांसी में। उन्हें कविता संग्रहालय, उपन्यास और निबंधों की रचना की। कविता की करी, उपन्यास की करी, निबंधों की करी। इनके उपन्यासों में नारी की सहनशीलता, आदर्श, सरलता का वर्णन किया गया। इन्होंने मैक्सिमम जो लिखा है वो नारी के स्वरूप का वर्णन किया है कि नारी का सशक्तिकरण कैसी होती है, वो कितनी सहनशील होती है, उसके आदर्श क्या होते हैं, उसकी भावनाएं क्या होती हैं, इनके बारे में लिखा है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं? मौर्य विजय, दुर्वादल दल, आत्मोत्सर्ग, गोद, नारी आदि। 19 मार्च 1963 में इनका देहासन हो गया, मतलब मृत्यु हो गई। जन्म कब हुआ? 14 सितंबर 1995। मृत्यु कब हुई? 29 मार्च सन 1963 में। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया हो। काकी के रचनाकार कौन थे? यही थे, सिया शरण गुप्त जी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, समय की कदर करिए, समय आपकी कदर रखेगा। ओके फ्रेंड्स।